ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये उस शख्स की तस्वीर है जिन्होंने अपने जीवन में हंसना सीखा ही नहीं। जैसे ही जीवन में हंसने की बारी आई, भगवान ने ऐसा हाल कर दिया कि वो सड़क पर भटकने लगे। दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जब एक बेचारा पति सड़क पर जीवन भर के लिए भटकना शुरू कर दिया और आरोप पत्नी पर लगा या आरोप प्रेमिका पर लगा। बिहार के दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये झकझोर देने वाली तस्वीर है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल डॉक्टर की कहानी 7 साल से सड़कों पर पागलों की तरह घूमकर लिखते दवाई अब गोरखपुर में इलाज होगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे दरभंगा के डॉक्टर का इलाज अब गोरखपुर में होगा। 7 साल से पागलों की तरह सड़कों पर घूमकर दवा लिखने वाले रोहित राम की सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां चल रही हैं। फराटेदार अंग्रेजी बोलकर हर बीमारी पर सलाह देने वाले रोहित को रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गोरखपुर की स्माइल रोटी बैंक ने इलाज के लिए रेस्क्यू कर लिया है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा के लिए भी है कि अब रोहित ठीक हो जाएगा और रोहित बदला लेगा। जिस खासकर पत्नी ने और जिस प्रेमिका ने इनके साथ धोखा दिया, रोहित का जीवन बर्बाद कर दिया, रोहित को सड़क पर ला दिया, रोहित की खुशी को छीन लिया, अब उस रोहित को ये जो रोटी बैंक के लोग हैं वो ठीक कर देंगे। स्माइल रोटी बैंक के लोग। वायरल डॉक्टर का गांव सिमरी थाना क्षेत्र के मिसरौली में है। डॉक्टर का असली नाम रोहित राम है। रोहित के पिता राम श्रेष्ठ राव ने बताया है कि रोहित राम सिमरी हाई स्कूल से 8वीं के कक्षा तक की पढ़ाई किया है। सामने देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग जाती है। आपको बता दें साल 2005 में उसका विवाह पंचोप पंचायत के हरचन्ना गांव निवासी छठू राम की पुत्री पुनीता देवी से हुई थी। दोनों को एक बेटी भी हुई है जो अब 19 साल की है। वह अपने दादा दादी के साथ रहती है। साल 2013 में रोहित दिल्ली चला गया था। वहां दवा की दुकान में काम करने लगा। रोहित की जो बेटी है उसने जब हमने कहा कि आओ बैठो दादी के पास, तो बच्चा ने कहा कि हमारे पापा ने हमसे प्यार नहीं किया, हमको पहचाना नहीं, तो हम उन्हें भी नहीं जानते हैं। दिल्ली में दवा की दुकान पर काम करने के दौरान ही रोहित को नशे की बुरी लत लग गई थी। उसके बाद उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा। साल 2014 में वह गांव वापस आ गया। गांव आने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए रांची मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जहां 1 महीने के बाद स्थिति में थोड़ी सुधार हुई तो परिजन उसे लेकर घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा पागलों जैसी हरकत करने लगा। फिर परिजनों ने उसे रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इस दौरान उसकी पहली पत्नी ने रोहित राम के छोटे भाई ललित राम के साथ विवाह कर लिया। 5 महीने इलाज के बाद सुधार हुआ तो फिर साल 2016 में रोहित राम की दूसरी शादी प्रियंका देवी से हुई। उससे भी एक छोटा बेटा हुआ। लेकिन रोहित राम फिर से पागलों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरी पत्नी 3 साल पहले बेटे को लेकर चली गई। 7 साल से पागलों की तरह एक कपड़े में घूम रहा रोहित पागलों की तरह 7 साल से सड़कों पर घूम रहा है। भूमिहीन परिवार दैनिक मजदूरी कर अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहा है। लाखों रुपया खर्चा हुआ लेकिन रोहित के इलाज के लिए अब पैसा ही नहीं है। वह भी हार गए हैं। रोहित सड़कों पर पागलों की तरह घूमता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। सुनैना देवी रोहित की मां है, देख सकते हैं बिलख रही है। राम श्रेष्ठ राम रोहित के पिता का इंटरव्यू सुनाते हैं। ये दर्दनाक कहानी है। जो लोग भी अगर इसके जिम्मेदार हैं तो उसको कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक युवक, एक पढ़ा लिखा युवक जो समझदार युवक था, उसकी जीवन खराब हो गई, जीवन बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कल्याण हो। इलाज करवाने के लिए हाई स्कूल मिसरौली स्कूल से। अच्छा, तो जो अच्छे से लिख लेते हैं डॉक्टर जैसा, ये सब कहाँ से आया उनको गुण? दिल्ली में रहता था।
दिल्ली में पढ़ाई छलैया वो अखनियो पढ़ैया अखनी माथा विषेक है तैयो वो अपन जहाँ देखलक पुर्जा उर्जा तब पढ़ लेलक। अच्छा, तो अभी कहाँ से उठा इनको, घर कौन लेके गया घर से? घर से नहीं लेकर गया, तो कहाँ से उठा के ले गया उनको? उनका लग गेले घर से उठा के हुआ रहे छल चौक बरैया चौक, तो वही जंग से ओकरा उठा के ले गया। वही जंग से ले गया तो 2 गोरा आया तो सब बयान लिख के ले गया। सब बयान लिख के ले गया। क्या चाहते हैं प्रशासन से? सरकार से क्या चाहते हैं प्रशासन से? सरकार से चाहे छी मदद किछ करे के। मदद? हाँ, मदद हमरा गरीब के करे के। देखे छे गिरी नहीं, बस नहीं, किछ नहीं, से मदद चाहे छी हम। ओकरा बाल बच्चा बिलटे छे, ये मदद चाहे छे। ओकर बहु बिटबे बिलटे छे। कितना बच्चा है आपको? हमरा 3 ठा। क्या क्या नाम है? एगो के ललित, एगो के रोहित, एगो के ललिता, एगो बेटी है एकरा ललिता। ललिता। आपका नाम क्या हुआ? हमारा सुनैना देवी। गाँव? राम। आराम से। ये अच्छे से डॉक्टर जैसा लिख लेते हैं, ये सब कहाँ से गुनाया? कितना पढ़ा लिखा है बेटा? पढ़ा लिखा है वही मैट्रिक तक पढ़ा है। मैट्रिक तक? अच्छा, ये सब कहाँ से गुनाया ये लिखने का डॉक्टर जैसा? दिल्ली में रहता था। हाँ, दिल्ली में रहता था, दवाई के दुकान में काम करता। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, दवाई के दुकान में काम करता था, वहीं रहता था। हम बुलाए तो यहाँ आया तो शादी विवाह कर दिए। शादी विवाह करने के बाद ठीक रहा कुछ दिन, उसके बाद जैसे पगलाने लगा। पगला गया? पगला। कितना साल हो गया इस बात का? ये हो गया जैसे 15 साल हो गया। 15 साल? 15 साल। ठीक नहीं कराए आप लोग? हम कराए, 2 बार रांची रखाए। हाँ। एक बार तो 1 महीना पर भेज दिए, ले आए, दोबारा फिर ले गए तो 5 महीना छोड़ दिए। अच्छा, 5 महीना छोड़ दिए तो फिर आप रख गया यहाँ, लेकिन नहीं ठीक हुआ। नहीं ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। फिर ले गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ले गए तो वहाँ बहुत हमको 1.25 लाख रुपया खर्चा है। दवाई खाता था, सही रहता था एकदम टंट, और दवाई छोड़ दिया। शादी के कितना बच्चा हुआ था शादी के बाद? शादी के बाद पहले इसको 2 शादी है, तो पहले जो हुआ जो है से एक लड़की तो छोड़ दिया। दोनों में हो गया झंझ, क्या हुआ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो फिर जो है से हमको छोटका लड़का है ना, हमको पुतों के जो पहले शादी था ना, जो है कर लिया। शादी कर लिया? शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया तो वो भी है घरे में। उसको फिर देखे तो शादी कर लिया, उससे पगला गया? कैसे पगलाया? उससे पहले जो है से पहले से?